साथियों, हम चमचा योग मानवर कांसीराम साहब द्वारा लिखित पुस्तक का 5वां एपिसोड यूट्यूब पर अपलोड कर चुके हैं और यह 6वां एपिसोड है। साथियों, मानवर कांसीराम साहब लिखते हैं, यह स्पष्ट है कि दलित वर्गों द्वारा अपनी सभा में सर नारायण चंदावरकर जी की अध्यक्षता में पारित प्रस्ताव और कांग्रेस द्वारा दलित वर्गों के उत्थान के बारे में 1917 में पारित प्रस्ताव में निकट के अंतर संबंध हैं। 1917 की राजनीतिक घटनाओं को देखें तो यह अंतर संबंध आसानी से समझ में आ जाएगा। यह याद रखना होगा कि 1917 में ही या ठीक कहें तो 20 अगस्त 1917 को भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर मोंटेग्यू ने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के प्रति अंग्रेजी हुकूमत की घोषणा की, जो ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में जिम्मेदार सरकार को क्रमशः मूर्त रूप देने के विचार से स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास की नीति थी। प्रमुख भारतीय नेता अंग्रेजी हुकूमत से ऐसी ही किसी नीति की घोषणा की अपेक्षा कर रहे थे और ऐसी किसी नीति की अपेक्षा में भारत के संवैधानिक ढांचे में बदलाव की योजनाएं बना रहे थे। जो अनेक योजनाएं बनी, उनमें से 2 योजनाओं पर जनता का ध्यान केंद्रित हुआ। पहली योजना 19 की योजना थी, दूसरी योजना कांग्रेस लीग योजना थी। पहली योजना को तत्कालीन इंपीरियल विधान परिषद के 19 निर्वाचित अतिरिक्त सदस्यों ने आगे बढ़ाया था। दूसरी योजना कांग्रेस और लीग द्वारा समर्पित राजनीतिक सुधारों की एक समस्त योजना थी, जिसे लखनऊ समझौता भी कहा गया था। ये दोनों ही योजनाएं मिस्टर मोंटेग्यू की घोषणा से 1 साल पहले 1916 में बनी। इन दोनों योजनाओं में से कांग्रेस की दिलचस्पी इसमें थी कि उसकी अपनी योजना को अंग्रेजी हुकूमत मंजूरी दे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कांग्रेस लीग योजना को एक राष्ट्रीय मांग का दर्जा और चरित्र देने में तत्परता दिखाई। यह तभी हो सकता था जब योजना को भारत के सभी समुदायों का समर्थन मिलता। मुस्लिम लीग क्योंकि योजना को मंजूर कर चुकी थी, इसलिए मुस्लिम समुदाय का समर्थन प्राप्त करने का तो मसला ही नहीं था। उनके बाद दलित वर्गों की संख्या थी, हालांकि वे मुसलमानों की तरह संगठित नहीं थे। फिर भी उनके प्रस्तावों से साफ पता चलता है कि उनमें राजनीतिक चेतना बहुत अधिक थी। उनमें केवल राजनीतिक चेतना ही नहीं थी, बल्कि वे सर्वथा कांग्रेस विरोधी भी थे। दरअसल 1895 में जब मिस्टर तिलक के अनुयायियों ने यह धमकी दी कि अगर कांग्रेस पंडाल का इस्तेमाल सामाजिक बुराइयों को हवा देने के लिए सोशल कॉन्फ्रेंस द्वारा करने दिया गया तो वे उसे जला देंगे, तब अछूतों ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसका पुतला जलाया। तब से कांग्रेस के प्रति यह बैरभाव चलता आ रहा है। बम्बई में 1917 में दलित वर्गों की दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों में दलित वर्गों में कांग्रेस के प्रति इस बैरभाव का पर्याप्त साक्ष्य मिलता है। सुधारों की कांग्रेस लीग योजना के प्रति दलित वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कांग्रेस इच्छुक तो बहुत थी, किंतु उसे अच्छी तरह पता था कि उसे यह समर्थन मिलने की कोई संभावना नहीं थी। आज जिस तरह कांग्रेस लोगों को भ्रष्ट करने की कला का इस्तेमाल कर रही है, इस तरह वह उस समय नहीं कर रही थी, क्योंकि तब उसने यह कला सीखी नहीं थी। इसलिए उसने कांग्रेस के एक भूतपूर्व अध्यक्ष सर नारायण चंदावरकर की सेवाएं लीं। डिप्रेस्ड क्लासेस
मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष के नाते दलित वर्गों पर उनका अच्छा खासा असर था। यह उन्हीं के असर का नतीजा था और उनके प्रति सम्मान के ही कारण था कि दलित वर्गों का एक तबका कांग्रेस लीग योजना को समर्थन देने को तैयार हो गया। इसमें लिखा है, अरे अछूतों को उनके अधिकार क्यों देते हो, उनका कल्याण तो हरिजन नाम देने से ही हो जाएगा। आगे लिखते हैं कांसीराम साहब, जैसा कि प्रस्ताव की भाषा से पता चलता है, उनमें कांग्रेस लीग योजना को बिना शर्त समर्थन नहीं दिया गया था। इसमें इस शर्त पर समर्थन की मंजूरी दी गई कि कांग्रेस अछूतों की सामाजिक अयोग्यता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित करे। कांग्रेस प्रस्ताव तो दलित वर्गों के साथ उनके अनुबंध की पूर्ति का एक हिस्सा था, जिसे सर नारायण चंदावरकर के माध्यम से अंजाम दिया गया था। इससे दलित वर्गों पर कांग्रेस के 1917 के प्रस्ताव की उत्पत्ति और सर नारायण चंदावरकर की अध्यक्षता में पारित दलित वर्गों के प्रति प्रस्तावों के साथ उसका अंतर संबंध स्पष्ट होता है। इस स्पष्टीकरण से यह प्रमाणित होता है कि कांग्रेस प्रस्ताव के पीछे एक निहित उद्देश्य था। यह उद्देश्य कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं था, यह तो एक राजनीतिक उद्देश्य था। कांग्रेस प्रस्ताव का क्या हुआ? दलित वर्गों द्वारा अपने प्रस्ताव में मांग की गई थी कि राजनीतिक अधिकारों का दावा करने वाली ऊंची जातियां दलित वर्गों पर से अप्रतिष्ठा का कलंक मिटाने के लिए कदम उठाएं, जिसके कारण इन वर्गों के साथ उनके अपने ही देश में निकृष्टतम व्यवहार हो रहा है। दलित वर्गों की इस मांग को पूरा करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस को जो समर्थन मिला था उसके बदले में कांग्रेस इसके लिए बाध्य थी कि वह अपने प्रस्ताव में व्यक्त भावनाओं को साकार करने के लिए छुआछूत के खिलाफ एक अभियान चलाए। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया। प्रस्ताव को पारित करने की प्रक्रिया में कोई हार्दिकता नहीं थी। यह उस शर्त की एक औपचारिक पूर्ति थी जो दलित वर्गों ने कांग्रेस लीग योजना को अपना समर्थन देने के लिए लगाई थी। मनुष्य के प्रति मनुष्य की अमानवीयता अर्थात छुआछूत के विरुद्ध कांग्रेस में सदाचारी क्षोभ का कोई बोध विवेक की कोई गिलानी दिखाई नहीं दी। कांग्रेस प्रस्ताव को उसी दिन भूल गई जिस दिन वह पारित हुआ था। प्रस्ताव एक मृत पत्र बन कर रह गया, इसका कोई नतीजा नहीं निकला। साथियों, चमचा युग को हमें YouTube पर डालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका कारण सिर्फ यही है कि चमचा शब्द का उपयोग कांसीराम साहब ने समाज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया, जबकि वर्तमान में चमचा शब्द का प्रयोग समाज को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। कुछ मित्रों ने YouTube पर चमचा युग किताब को अपलोड किया है, लेकिन पूरा अपलोड नहीं है। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं चमचा युग किताब को पूरा अपलोड करूं, जिससे समाज इसको देख सके। इसी के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद साथियों।